हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरंभ कोचिंग योर कैरियर मोल्डर्स के इस चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सुपरपोजिशन थ्योरम्स क्वेश्चन की सीरीज में, जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांच ए बी ऑफ द सर्किट गिवन बिलो यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। और जो सर्किट हमको दिया है वो आपके सामने है, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है। इस सर्किट में यहाँ पे देखिए एक 100 एम्पियर का करंट सोर्स कनेक्टेड है, 50 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, 150 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, और इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में एक ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक ये 50 एम्पियर का करंट सोर्स यहाँ कनेक्टेड है। और हमको जिसमें करंट निकालना है वो ब्रांच ये है, ठीक है। तो हमको इस आई करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके इसको सॉल्व करेंगे। मेथड वही है हमारा। टोटल कितने स्टेप्स में सॉल्व होगा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा 4 स्टेप्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सोर्सेस 1, 2 एंड 3, ये 3 सोर्सेस यहाँ पे हैं। 2 करंट सोर्स गिवन है हमको इस प्रॉब्लम में, और एक वोल्टेज सोर्स गिवन है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? एक सोर्स को कंसीडर करेंगे। ओनली वन सोर्स एट ए टाइम वी विल कंसीडर इन सुपरपोजिशन थ्योरम। So first of all we are considering this 100 एम्पियर सोर्स। तो इस 100 एम्पियर सोर्स को हम कंसीडर करते हुए सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो देखिए सर्किट कैसा बनेगा। हमने यहाँ पे लिख लिया स्टेप नंबर 1, दिस इज आवर स्टेप 1। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। जिस सोर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग सोर्सेस हैं उनको हम क्या करेंगे? डीएक्टिवेट कर देंगे। तो डीएक्टिवेशन के लिए क्या करते हैं? जो वोल्टेज सोर्स होंगे उसको उसके इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस कर देते हैं, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, और जो भी करंट सोर्स हमको गिवन है उसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे इस 100 एम्पियर के करंट सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारा जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा? इस तरीके से बनेगा। ये हमारा 100 एम्पियर का करंट सोर्स हमने यहाँ कंसीडर कर लिया। इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये हमने एज इट इज ले लिया, और यहाँ लिख दिया 100 एम्पियर। नाउ आगे चले हम, तो ये पॉइंट हमको एक मिलता है, ये वाला जंक्शन, और इस पॉइंट से ये 50 ओम का रेजिस्टेंस इस 100 एम्पियर वाली ब्रांच के साथ में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हमने ये लिख दिया 50 ओम, और ये पॉइंट है हमारा ए पॉइंट। इसके बाद में ये पॉइंट हमारा बी है, और यहाँ पे हमारा एक 10 वोल्ट का सोर्स कनेक्टेड है, वोल्टेज सोर्स। क्योंकि इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो इसलिए हम इसको रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट से। हमने इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे ये एक 150 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये बी पॉइंट में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ ये हो गया 150 ओम। इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे एक और सोर्स कनेक्टेड है जो कि करंट सोर्स है, तो इसलिए इसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर। तो स्टेप नंबर 1 का सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, जबकि हमने 100 एम्पियर के करंट सोर्स को कंसीडर किया है। तो आइए सॉल्व करें इसको। हमको करंट निकालना था इस ब्रांच ए बी में। तो इस ब्रांच ए बी में देखिए यहाँ से करंट आ रहा है, तो यहाँ से करंट ये इस पॉइंट पे डिवाइड होगा। तो अगर हमको जब इस पॉइंट पे करंट डिवाइड होगा तो इस 100 एम्पियर का करंट कुछ तो इधर जाएगा और कुछ पार्ट इधर जाएगा। जो इस पार्ट में जाएगा इसका नाम मैंने दे दिया I1। तब चूंकि करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और हमको इस ब्रांच में करंट निकालना है AB में, तो हमको क्या करेंगे? करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। करंट डिवीजन रूल का हमने डिस्क्रिप्शन, हमारा जो डीसी नेटवर्क वाला वीडियो उसमें डिटेल में दिया है, और इसके प्रीवियस वीडियोस में भी यदि आप देखेंगे तो वहां पे भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहां से आप करंट डिवीजन रूल को देख सकते हो। उन वीडियोस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और यहाँ पे आई बटन पे भी आप क्लिक करके उन वीडियो की लिंक ले सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो ये करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट डिवीजन रूल से निकालें। I1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, करंट डिवीजन रूल हमारा क्या कहता है? टोटल करंट कितना आ रहा है? 100 एम्पियर। तो हम लिखेंगे 100 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। तो रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच यहाँ पे कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच हो जाएगा हमारा
50 ओम, तो हम लिखेंगे 50 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच 50 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच 150। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये आएगा हमारा 100 इंटू 50, ये आएगा 5000 और डिवाइडेड बाई 50 प्लस 150, ये हो जाएगा 200। तो ये आएगा 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 एम्पियर। ये आ जाएगा हमारा किस ब्रांच में, इस ए बी ब्रांच में। और इसकी डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, तो ये भी डायरेक्शन भी हम लिख लेंगे, इसकी डायरेक्शन है ए टू। तो ये 100 एम्पियर के कारण हमारा करंट इस ब्रांच में हमने कैलकुलेट कर लिया। आइए अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं स्टेप 2, स्टेप 1 यहाँ पे मेरी ओवर हो गई। स्टेप 2 में अब हम सेकंड जो हमारा करंट सोर्स है इसको हम कंसीडर करेंगे और इन दोनों वोल्टेज, इस वोल्टेज सोर्स को और इस करंट सोर्स को हम डीएक्टिवेट कर देंगे। इस करंट सोर्स को हम डीएक्टिवेट करेंगे ओपन सर्किट से और इसको डीएक्टिवेट करेंगे शॉर्ट सर्किट से। तो जो हमारा सर्किट बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, देखिए सबसे पहले तो हमने ये डीएक्टिवेट कर दिया 100 एम्पियर वाले करंट सोर्स को। उसके बाद में यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये 50 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये हमने कनेक्ट कर दिया 50 ओम का रेजिस्टेंस। और इसके बाद में यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। और इसके बाद में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है हमारा 150, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। और ये 150 ओम का रेजिस्टेंस के बाद में यहाँ पे ये करंट सोर्स हमारा लगा हुआ है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये 50 एम्पियर का, जिसको कि हम कंसीडर कर रहे हैं सेकंड स्टेप में। और ये हमारा सर्किट इस तरीके का बन जाएगा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो यहाँ से देखिए 50 ओम का जो सोर्स है इसके कारण जो करंट फ्लो होगा इस ब्रांच ए बी में वो बी टू ए फ्लो होगा। और इस करंट को मैं मान लेता हूँ I2 और मुझे इस I2 करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ठीक जैसे स्टेप नंबर 1 में किया था, यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है इस पॉइंट बी पे, तो हम इस I2 को निकाल लेंगे करंट डिवीजन रूल से। तो यह आएगा I2 इज इक्वल टू टोटल करंट कितना है 50 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच कितना है 150, तो हम लिखेंगे यहाँ 150 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच कितना है 150 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच कितना है 50। तो सॉल्व करेंगे हम, तो ये सॉल्व होकर के हमारा आएगा 37.5 एम्पियर। I2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 37.5 एम्पियर। और इसकी डायरेक्शन है B2A, तो हम डायरेक्शन भी यहाँ लिख देंगे B2। डायरेक्शन ध्यान रखिए, डायरेक्शन हमेशा लिखिए, हर स्टेप में लिखिए, ठीक है। नाउ दो सोर्सेस को हमने कंसीडर कर लिया है, अब हमारा बचा है थर्ड सोर्स 10 वोल्ट का, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। हम लिखेंगे स्टेप नंबर 3। तो आइए अब थर्ड स्टेप को कंसीडर करें हम। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस थर्ड वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट हमारा करंट सोर्स था, सेकंड हमारा करंट सोर्स था, ये थर्ड क्या है वोल्टेज सोर्स है। तो इस वोल्टेज सोर्स को हम कंसीडर करेंगे और ये वोल्टेज सोर्स को हमने यहाँ पे बना दिया, ये है हमारा माइनस, ये प्लस टर्मिनल और इसकी वैल्यू है 10 वोल्ट, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। और ये करंट सोर्स हमारा लगा हुआ था, तो करंट सोर्स को हम डीएक्टिवेट करेंगे ओपन सर्किट से, ये हमने ओपन कर दिया। और इसके बाद में यहाँ पे कनेक्ट है हमारा 50 ओम का एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस इसको हमने यहाँ बना दिया 50 ओम कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे कनेक्टेड है हमारा 150 ओम का एक रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हमने ये 150 ओम का ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। और इसके बाद में यहाँ पे हमारा एक करंट सोर्स है, तो हमने इसको डीएक्टिवेट कर दिया एंड रिप्लेस कर दिया ओपन सर्किट के, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। और इस सर्किट में देखिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चूंकि ये पॉजिटिव है तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में ही होगा, तो माने B2A इसका करंट फ्लो होगा इस डायमेंशन। अब इस सर्किट से फ्लो होने वाले इस करंट को हम कैलकुलेट करें। इस करंट का हमने नाम दे दिया, मान लीजिए करंट है, तो ओम्स लॉ लगाएंगे हम। यहाँ पे देखिए टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इसका, तो ये देखिए करंट यहाँ से इस पॉइंट से चलेगा, करंट यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन है। टोटल जो करंट फ्लो होगा वो 10 वोल्ट से चलेगा, इस सोर्स से चलेगा और इस 150 ओम से होता हुआ, इस 50 ओम के रेजिस्टेंस से होता हुआ यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि ये 150 ओम का रेजिस्टेंस और ये 50 ओम का रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे निकलेगा 50 प्लस 150 इज इक्वल टू 200 ओम। और इजीली अब हम करंट निकाल सकते हैं, तो I3 की वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R, और वोल्टेज की वैल्यू है 10 और रेजिस्टेंस हमारा निकला 200। करंट की वैल्यू आ जाएगी I3 इज इक्वल टू 1/20 एम्पियर, और 1/20 मीन्स 0.05, और इसकी डायरेक्शन B2 लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो अब तीनों सोर्सेस के कारण हमारे पास में इस ब्रांच AB में करंट आ गए हैं। तो अब हम स्टेप नंबर 4 पे आएंगे, और स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, जो इन इंडिविजुअल सोर्सेस के कारण जो करंट इस ब्रांच में आया उसका हम अलजेब्रिक सम करते हैं। अलजेब्रिक सम मतलब डायरेक्शन के साथ में। ओके, तो अलजेब्रिक सम करें हम यहाँ पे, तो टोटल करंट हमारे यहाँ पे कितना है, I है, और इसकी डायरेक्शन हमको दी थी फिगर में, सवाल के अंदर हमको दी थी स्टार्टिंग में B से A की तरफ। तो जो करंट B से A की तरफ आएंगे उनको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट A से B की तरफ आ रहे हैं उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये करंट I1 A से B की तरफ आ रहा है, तो इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -25 एम्पियर। या इसके पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ, अलजेब्रिक सम हम करेंगे तो ये होगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस ऐसा होगा, और इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन A टू B है और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन B टू A थी, तो हम ये लेंगे -5 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, B टू A है तो ये पॉजिटिव लेंगे 37.5, प्लस I3 की वैल्यू भी B टू A है तो ये भी पॉजिटिव लेंगे, तो 0.05 एम्पियर। 0.05 इसको सम करें तो ये I की जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास में आएगी 12.5। तो इस तरीके से हम टाइप के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और यदि आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइमली मिल जाए। यदि आप किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फील करते हैं या आपकी कुछ और प्रॉब्लम है तो आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग।